आज हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है हेलीकॉप्टर मनी। तो हेलीकॉप्टर मनी क्या है और क्यों चर्चा में रहा, ये करंट का टॉपिक भी है हमारा और बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसको नहीं पता है कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है, वैसे मेरे हिसाब से तो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि इस टाइम पूरी दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी चरमरा रही है, बहुत सारी दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिए हाल फिलहाल में कोई ऐसी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है जिससे दुनिया भर की सरकारें या जो भी अर्थव्यवस्था है उसके सुधार के लिए कदम उठाए जाएं। तो अलग अलग तरीके के कदम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसी के बीच में जो एक नया शब्द आता है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी क्या है? जैसे आपको वर्ड से स्पष्ट है, हेलीकॉप्टर मनी मतलब हेलीकॉप्टर से पैसे उड़ाना या पैसों की बारिश करना, ये आप समझ सकते हैं ऐसे। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या है और क्यों ये लागू की जाती है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी हानियां हैं। तो असली तौर पर क्या होता है, हेलीकॉप्टर मनी का मतलब यही होता है कि इसका आर्थिक संदर्भ में इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, आर्थिक नुकसान रोकने की पहल हम कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन बहुत सारी कंट्रीज़ में है, तो इसकी वजह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो ठप हो गई हैं। सारे काम काज जितने भी हैं सभी को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो भारत जैसे देश ने राहत पैकेज की घोषणा की तो है, कई सारे सेक्टर जो हैं उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी जो ये हमारा स्टेप है ये काफ़ी अहम है। आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि जो हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, आप फ़ोटो में देख सकते हैं, तो इन्होंने भी अपनी एक मांग रखी थी कि जो भारत में बैंकिंग रिजर्व बैंक है उससे हेलीकॉप्टर मनी को जारी करने के लिए। तो ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारी हेलीकॉप्टर मनी है ये क्या होती है। क्या होता है कि जब आर्थिक संकट होता है उसी के बीच आम लोग उनका खर्च कम हो जाता है तो सरकार मुफ्त में पैसे बांटकर लोगों के खर्च को उनको उपभोग करने के लिए बढ़ावा देती है। अच्छा, देश के आम लोगों के खर्च में बढ़ोतरी होने से मांग बढ़ती है और मांग बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में सुधार आता है और यही पैसा जो होता है हमारा पूरा हेलीकॉप्टर मनी कहलाती है। अब आर्थिक गतिविधियाँ कैसे बढ़ती हैं? सरकार आर्थिक संकट के दौरान हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करती है। इसके ज़रिए आम लोगों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाते हैं। अच्छा, इसके पीछे मकसद क्या होता है कि पास में पैसे होने पर लोगों को खर्च बढ़ेगा और लोग अपना खर्च बढ़ाएंगे तो मांग भी बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। तो पूरा कुल मिला के क्या है कि अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अच्छा, मांग बढ़ाने का मकसद क्या होता है? हेलीकॉप्टर मनी के जरिए क्या करती है सरकार की बाज़ार में ग्राहकों की जो ग्राहक हैं उनकी डिमांड बढ़ाती है और जैसे जैसे ग्राहक उनकी डिमांड बढ़ती है वैसे ही देश की इकोनॉमी भी मजबूत होती जाती है और जो देश होता है वो आर्थिक संकट से उबर जाता है। अब इनका यूज़ कब करते हैं हम हेलीकॉप्टर मनी का? तो ये कोई पहली बार यूज़ नहीं किया गया है। हालांकि 2008 में जब वैश्विक मंदी आई थी तो इसका यूज़ किया गया था और सबसे फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर मनी की जो खोज की थी वो 1969 में जो हमारे अमेरिकन एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, मिल्टन फ्रीडमैन, आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, ये उन्हीं का है। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है इसके फील्ड में। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल किया था। सरकार उस वक्त करती है इसका यूज़ जब देश में आर्थिक संकट चरम सीमा पर होता है और आर्थिक मंदी की स्थिति बन जाती है तो हेलीकॉप्टर मनी का यूज़ किया जाता है। अब बात चल रही है कि इसको लागू किया जाए या ना किया जाए। सरकार इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बड़े पैमानों पर नोटों की छपाई करती है और जो भी छपाई करती है तो बाज़ार में नकदी की उपलब्धता जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और जनता से ख़रीदारी करने की अपील करती है और सरकार लोगों के खाते में सीधे पैसे भेजती है ताकि लोगों के जो खर्च हैं वो बढ़ें। एक शॉर्ट टॉपिक के रूप में करंट अफेयर का एक पार्ट था जिसमें आपको बताना था कि मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना बताया जाए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और कोई ऐसी अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। देखते रहें आप एग्जाम स्टडी।